हेलो दोस्तों। आज हम फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत कतर में 8 नौसैनिक भारतीय को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। कतर में 8 भारतीयों को मृत्युदंड, फांसी के फंदे से बचाने के लिए इंडिया के पास 4 कानूनी कूटनीतिक कानून के जानकारों का कहना है कि 8 नागरिकों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए भारत सरकार के पास कई रास्ते हैं। सरकार इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की भी मदद ले सकती है। कतर की कोर्ट ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सुनाई सजा ए मौत। इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 1 साल से ये लोग कतर की कैद में हैं और गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 को वहां की कोर्ट ने 8 के लिए सजा ए मौत का फरमान सुना दिया। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, कतर की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पिछले साल जासूसी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। भारत सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचा सकती है। कतर की कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान है और कहा है कि भारतीयों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। कानून के जानकारों की माने तो सरकार के पास अभी भी कई रास्ते हैं जिसके जरिए वह अपने नागरिकों को सजा से बचा सकती है। आइए जान लेते हैं कि सरकार के पास अभी कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं। एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने बताया है कि अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकती है या फिर कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की मदद का भी विकल्प है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास एक तरीका यह है कि वह कतर की ऊपरी अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या फिर अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख कर सकती है। आनंद ग्रोवर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (ICCPR) के प्रावधान कहते हैं कि आमतौर पर कुछ मामलों को छोड़कर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। इस मसले को कूटनीतिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। इसके लिए या तो भारत कतर अधिकारियों से सीधे बात करे या फिर उसके मित्र देशों से बातचीत कर कतर सरकार से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए अपील करे। साल 2017 में भारत ने तब कतर की मदद की थी जब अरब देशों ने उसके साथ राजनीतिक खत्म कर दिए थे। इसके चलते कतर को आयात निर्यात के लिए सुदूर बंदरगाहों का इस्तेमाल करना पड़ा था। तब गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहे कतर की भारत सरकार ने भारत कतर एक्सप्रेस सेवा नामक समुद्री आपूर्ति लाइन के जरिए मदद की थी। बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर कतर से रिश्ते खत्म कर लिए थे। 8 नागरिकों छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर राजनीतिक दखल की भी बात कही जा रही है। इसके लिए कतर सरकार से क्षमा याचना पार्डन की अपील की जा सकती है। भारत सरकार के पास संयुक्त राष्ट्र का भी रास्ता खुला है। सरकार संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेकर कतर पर भारतीय नागरिकों के लिए दया याचना क्लेमेंसी की अपील कर सकती है। साल 2017 में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और मौत की सजा सुना दी थी। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि वह एक बिजनेस ट्रिप के लिए ईरान गए थे, जहां से पाकिस्तान ने उन्हें अगवा कर लिया था। पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मौत की सजा के फैसले पर रोक लगा दी गई। हालांकि जाधव अभी भी पाकिस्तान की कैद में हैं। कतर में भारत के पूर्व राजनयिक और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट के पी फेबियन का कहना है कि कतर 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा नहीं देगा। वह भी यह मानते हैं कि भारतीय राजनयिकों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचाने के लिए भारत सरकार के पास इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास सबसे अच्छे 2 रास्ते हैं। एक तो यह कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से सजा माफ करने के लिए अपील की जा सकती है,
लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि अगले ही दिन माफी मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अपील करने के एक सीमा तय हो कि उतने समय के बाद ही अपील की जा सकती है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की जा सकती है। केपी फैबियन ने बताया कि कुछ साल पहले कतर में फिलीपींस के 3 नागरिकों को जासूसी के मामले में सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक को फांसी दी गई थी। वह कतर की पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था। वहीं बाकी नागरिक एयरफोर्स में कार्यरत थे। इन पर आरोप था कि एयरफोर्स में काम कर रहे फिलीपींस के नागरिक कतर से जुड़ी खुफिया जानकारियां तीसरे फिलीपीन नागरिक को भेज रहे थे, जो फिलीपींस को यह इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। इस मामले में फांसी की सजा को आजीवन कारावास और बाकी 2 नागरिकों की सजा 25 साल की जेल में तब्दील कर दी गई थी। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के नाम हैं: कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजेशन देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। इस निजी फर्म का स्वामित्व रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास है। यह प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती थी। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर क्या आरोप है, इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पिछले साल 8 अगस्त 2022 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारतीय नागरिकों पर आरोप है कि वे इजरायल के लिए जासूसी कर रहे थे और कतर के प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजरायल भेजी जा रही थीं। इस मामले में कंपनी के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया था। कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया। इसलिए माना जा रहा है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला था। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र किया गया, लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। हिरासत में लिए जाने के बाद से 8 लोगों को महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया था। भारत सरकार लंबे समय से कहती आ रही है कि वह इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले को बहुत महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे शुरू में जानकारी मिली कि कतर की एक अदालत ने आज अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा, हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी तरह की राजनयिक और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। इसमें कहा गया है कि इस मामले में कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कतर में भारत के राजदूत ने राजनयिक पहुंच मिलने के बाद 1 अक्टूबर को जेल में बंद इन भारतीयों से मुलाकात की थी। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।